सर, इसमें डोगरा पांडे कैसे खतरनाक बना ये रिकॉर्ड है, देख लीजिए। सर, ये डाकू कैसे बना और इसने क्यों कत्ल किया, ये सब रिकॉर्ड है। सर, ये पब्लिक क्यों उसको पुलिस के हवाले नहीं करती है, इसमें सबूत है सर। ये क्या है? ये मेरा इस्तीफा लेटर है सर। What nonsense! सर, कानून के सामने वो कातिल और डकैत है मिस्टर डोगरा पांडे, लेकिन वो मेरा बाप है सर। What do you mean? हाँ सर, मैं इस हालात में कितना भी सिंसियरली काम करूं, मेरे डिपार्टमेंट के लोग शक की नजर से मुझे देखेंगे। मैं एक गुनहगार का लड़का कहलवाऊंगा। मैं अपने डिपार्टमेंट और वर्दी से बहुत प्यार करता हूं सर, लेकिन इस पद में रहने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा है सर। विजय, अभी तक उस डोगरा पांडे को पकड़ने के लिए बहुत से ऑफिसर चले गए थे, लेकिन किसी ने भी डोगरा पांडे के बारे में आज तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं ला के दिया। लेकिन आज वो तुम्हारे पिता जाने के बाद तुमने आज ये सब रिकॉर्ड ला के दिया, इसीलिए किसी भी हालत में तुम अपने फर्ज से नहीं हटोगे। मैं जानता हूँ डोगरा पांडे को सिर्फ तुम ही पकड़ सकते हो, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सर, अपने अधिकारों से और पुलिस फोर्स से उसको हम नहीं पकड़ सकते हैं। उसको पकड़ने के लिए एक ही हथियार है और वो है प्यार, जिससे मैं पकड़ सकता हूं। ओके विजय, मैं उसके लिए इजाजत देता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आप यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों? वो क्या है ना, मैं डोगरा पांडे से मिलना चाहता हूँ, इसके लिए तुम मेरी मदद करो। लेकिन उसके लिए तो मैंने पहले ही मना किया था। सुनो, मैं डोगरा पांडे को कैद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी मदद करना चाहता हूँ। वादा? वादा करता हूँ। तो ठीक है। देखो वहाँ दूर छोटी सी पहाड़ी दिख रही है ना, वहाँ पर एक झोपड़ी है, वो वहीं मिलेगा। मैं सोनी का लड़का हूँ, ये पता है क्या? मैं इसकी माँ हूँ, ये जान गया होगा। इनसे मैं कैसे उसके बारे में पूछूं? आपके पति कहाँ हैं? बाहर गए हैं। किसको मारने गए हैं? इससे आपको मतलब? आपके पति मुझे चाहिए। मैं उनको कैसे भी पकड़ लूंगा। अगर वो खुद सरेंडर हो गए तो उनके लिए अच्छा है, नहीं तो गोली मारकर उनको मुर्दा बनाकर ले जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। बस करो। ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? गोली मारोगे? गोली मार दोगे? इतनी हिम्मत है क्या तुम में? हाँ, उन्होंने ठीक ही कहा था। अपने कोख से जन्म देने से पहले तुम्हें खत्म कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। बेटा होकर खुद अपने बाप को पकड़ने के लिए आए हो। तुम्हारे जैसे कितने बड़े बड़े पुलिस वाले आए थे उनको पकड़ने के लिए, लेकिन आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उनको पकड़ने के लिए। तुम क्या कर लोगे? हाँ? तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारी माँ हूँ, मेरा खून है तू। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो वो तो तुम्हारे पिता हैं, उनमें कितनी हिम्मत होगी सोचो। सुन लो, अगर तुम उनका बेटा बनकर आए हो तो तुम्हें मिलने का मौका दे सकती हूँ। अगर तुम ये सोच कर आए हो कि ये खाकी वर्दी के जोर पे तुम उन्हें गिरफ्तार कर लोगे तो याद रखना वो भी अपनी ताकत दिखा देंगे। बड़ा आया है बाप को पकड़ने के लिए। बस हो गई आपकी बातें या और बाकी है? पति से इतना प्यार है, लड़के ने इस बात को समझा ही नहीं। आपसे ऊंची आवाज में बात कर ली। आप मेरी माँ हो, मुझे पता चल गया है, लेकिन मैं पिताजी को अभी तक नहीं मिल पाया हूं, तो कैसे बात करूं? क्या तुम
बेटा बनकर आए हो यहाँ पर? हाँ माँ। तो फिर तुम उनसे इस तरह मत मिलो। वो क्या है ना, खाकी वर्दी वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। कल सुबह मैं पहाड़ वाले मंदिर पर जा रही हूँ, वहां उनको अपने साथ लाऊंगी। मंदिर में उन्हें गुस्सा नहीं आता है। विजय, कुछ तो बोलो। अपने पिताजी को एक बार पापा कह के पुकारो। जिसमें इंसानियत न हो और कातिल हो, मैं उसको पापा नहीं कह सकता हूं। कानून को बेवकूफ बनाने वाले एक क्रिमिनल को मैं पापा नहीं कह सकता हूं। तेरा लड़का गोली की तरह बात कर रहा है, यही सोच रही हो ना तुम? वो इसी तरह बात करेगा, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि वो मेरा ही खून है। मेरे जैसी हिम्मत भी होनी चाहिए, तो ये न्याय है। उसके जन्म के बाद से मैंने अभी तक उसको देखा नहीं था। आज मैं उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हूं सोनी। जाने दो उसको, बोलने दो। अभी भी मैं आपको अकेले कैद करके ले जा सकता था, लेकिन मैंने अपनी मां की वजह से मैं आपको इज्जत देता हूं और आपको इज्जत से लेकर जाना चाहता हूं। अभी भी वो तुझे मेरा लड़का बोलकर बहुत प्यार करती है। इसकी वजह से ही तुम अभी तक मेरे सामने खड़े हो, वरना पुलिस की जबान में इतनी ताकत नहीं कि ऐसा बोले। सुनो जी, कुछ भी हो, ये आपका बेटा है जी। अपना गुस्सा थोड़ा कम कीजिए और इसे प्यार से बात कीजिए। मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े करो तो भी हमारे उन करीब भाइयों को याद रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। पत्थरों से टकराकर मेरा दिल बिल्कुल पत्थरों की तरह से ही हो गया है। अब इसमें रहम को ढूंढो मत, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैंने क्या गलती की थी उसके बारे में तुम्हारी गवर्नमेंट ने लिस्ट दिया है। क्या लिखा है बताओ मुझे। हाँ, मैंने कत्ल किया था उस इंसान का जिसने गरीबों का खून चूसा था। उस खूनी का मैंने खून किया है। इसको कत्ल बोलते हो? हाँ, मैंने डकैती की उस आदमी की जिसने गरीबों के घर में डाका डाला था। हाँ, मैंने उनका खून चूसा जिसने गरीबों का खून चूसा था। अगर तुम इसको गलत मानते हो तो बिल्कुल ठीक है। हा? सुनो, मैं अनजाने में ये सवाल पूछ रहा हूं। तुम मुझे पकड़ोगे बोलते हो। मुझे पकड़कर क्या करोगे तुम? मैं कोर्ट में आपको खड़ा कर दूंगा, सच्चाई आपके मुंह से बुलवा दूंगा और इसमें कौन कौन शामिल हैं उन लोगों को दुनिया को दिखा दूंगा। ये तुमसे नहीं होगा। वैसे तुम मुझे पकड़ोगे भी तो
मुझे कोर्ट में हाजिर नहीं कर सकते हो। इस एरिया को छोड़कर मुझे जिंदा नहीं ले जा सकते हो यहां से, क्योंकि मैं कोर्ट में मुंह खोलूंगा तो आधे से ज्यादा पॉलिटिशियन को जेल में डालना पड़ेगा। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। तुम बहुत छोटे हो, तुम उन लोगों का कुछ भी नहीं कर सकते हो। सबको पकड़ूंगा। चीफ मिनिस्टर से ऑर्डर लेकर मिनिस्टर सुंदर पांडे ने विशेष रूप में मुझे अपॉइंट किया है। इसमें चाहे जो कोई जितना बड़ा आदमी ही क्यों ना हो, मैं उसको पकड़ कर रहूंगा। इसलिए हे, तुम मुझे पकड़ने के लिए प्यार की बाजी लगाते हो। मैं उसी प्यार को बाजी लगा करके अपने विरोधियों से बदला लूंगा। ये मेरी सोच है। मैं तुझे सरेंडर करके उस सुंदर पांडे से बदला लूंगा। मैं सरेंडर करने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हूं। वेल डन माय बॉय। मैं जानता था तुम्हारे अलावा काम कोई नहीं कर सकता था। उस डोगरा पांडे को कहाँ रखा है? सर, उसको कोई भी पुलिस स्टेशन या कोर्ट में ले जाए तो उसको खत्म करने के लिए मंत्री सुंदर पांडे के आदमी तैयार हैं। इसलिए मैं उसको पुलिस बंदोबस्त के साथ अपनी कस्टडी में रखूंगा। सर, आप सीएम से अनुमति दिलवा दीजिए। उसको सीएम के सामने हाजिर करता हूं। हाँ, यू आर राइट। तुझे क्यों जेल से बाहर कराया गया पता है? पता है सर। तेरे आदमी लोग हैं ना? हाँ सर। मैं पहले डोगरा पांडे से बात करके देखता हूँ। मान गया तो ठीक है, वरना तू अपना काम शुरू कर देना। मैं सारे पुलिस वालों को बाहर कर देता हूँ। तुम अपने आदमियों को पुलिस ड्रेस में खड़ा कर देना। क्या देख रहे हो? बैठने के लिए जगह नहीं है। यहां बैठकर सवाल पूछना मेरा काम है और खड़े होकर जवाब देना तुम्हारा काम है। क्या देखते हो? बैठकर बात करने की हिम्मत है मुझ में और खड़े होकर बात करने का डर है तुझे। कोई बात नहीं। सुंदर पांडे, मंत्री सुंदर पांडे, मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुमने तो लोगों की जान ली थी और मैंने लोगों को बचाया था। तुम जंगल से पेड़ों को काटकर लूटते थे, लेकिन मैंने बचाया था। इसमें मजाक की बात क्या है? तुम देश में राज कर रहे हो, लेकिन मैं जंगल में छुपा हुआ हूं।
मैं सोच रहा था तुम गंदे हो, लेकिन यहाँ तो सब लोग गंदे हैं। आप एरिया में पता करें तो आपके बारे में सब लोग गलत कहते हैं। महात्मा गांधी, नेहरू जी, कामराजर, अन्ना इतने बड़े नेता होते थे, फिर भी पॉलिटिक्स के कानून में बड़ी बड़ी उनकी पकड़ होती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब की बात करो। अब तू क्या करेगा? मुझे क्या करना होगा? तू कोर्ट में कुछ नहीं बोलेगा। जरूर बोलूंगा। सुनो, तुम यहां से जंगल जल्दी भाग जाओ, तब तुम्हें पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। मैं नहीं जाऊंगा। न्याय या अन्याय, धर्म या अधर्म, बहुत लोगों की जान बचाने के लिए कुछ लोगों की जान गंवानी पड़ी, उसका प्रायश्चित करने के लिए भगवान ने मेरे लड़के को पुलिस वाला बना दिया और मुझे एक मौका दिया है। मैं सीएम से मिलकर तेरे बारे में सब कुछ बता दूंगा और तुझे अंदर करवा दूंगा। मेरे लड़के को बड़ा पद मिलेगा। तुम परेशान मत हो, मैं उसे आईजी बनाऊंगा। तुम उसको आईजी बनाओगे, वो इसको नहीं स्वीकारेगा। तुम्हारी तरह से वो उल्टा रास्ते से नहीं आया है। वो मेरा खून है, वो मेरा खून है, वो मेरी तरह कड़क रहेगा। ठीक है, अब तुम कोर्ट में कुछ नहीं बोलोगे। मुझे क्या करना है बोलो। मेरे इतने सालों से खोई हुई जिंदगी, खोई हुई खुशी वापस दे सकते हो? हाँ? मैं नहीं बोलूंगा। मेरी जान से प्यारी मेरी बहन थी, तुम उसको वापस ला सकते हो। फिर मैं नहीं बोलूंगा। मेरे बच्चे को मैंने कंधे पर नहीं उठाया और अपने मुंह से पापा कह के नहीं बुलवाया था। वो प्यार वापस दे सकते हो मुझे? फिर नहीं बोलूंगा। मेरी जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में मेरे ससुर ने अपनी जान दे दी। उनकी जान वापस ला सकते हो? बोलो। मैं नहीं बोलूंगा। मेरे भाई की तरह मेरे साथ रहता है अरविंद। उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी खुद की बेटी को जहर दे करके मार दिया था। उसे वापस ला सकते हो? मुझे पकड़ने के लिए जिन अधिकारियों को भेजा था, मेरे गांव में घुसकर उन अधिकारियों ने मेरे गांव की औरतों की इज्जत लूटी थी। उन औरतों की इज्जत वापस मिल सकती है? ठीक है, कहना क्या चाहता है? हे, मैं तुझे इसी जगह पे काट कर फेंक दूंगा। यहां उपस्थित पुलिस मेरा कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन मेरा स्टेटमेंट ही तुझे सजा दिलवा देगा। इस बात को गौर से सुन लेना। इसलिए मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं।